अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें है 6.12 टॉपिक है द फ्री एनर्जी चेंज या गिब्स एनर्जी, जिसे डेल्टा जी भी कहते हैं। अब गिब्स फ्री एनर्जी का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस मीन टोटल, सिस्टम की टोटल जो भी हमारे पास चेंज आ रही है। अगर हम इसको माइनस टी यानी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, और डेल्टा एस सिस्टम वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ भी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टी। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ना, डेल्टा एच आर ओवर टी, ये टी कट जाएगा क्योंकि पूरे सिस्टम को हमने टी से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें सिर्फ डेल्टा एच आर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये एक फार्मूला आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास है फार्मूला जो कि गिब्स एनर्जी के मुताबिक हमने फाइंड करना है और न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। यहाँ तीन बातें पता होनी चाहिए जो हमें पता होती हैं एज अ एमसीयू के हवाले से। एमसीयू के हवाले से देखें तो डेल्टा जी गिब्स एनर्जी, ये जो साइन है ना, जिसकी तरफ ओपन हो ना, यानी ये अगर साइन जिसकी तरफ ओपन हो वो ग्रेटर होता है, जिसकी तरफ ये ओपन ना हो वो स्मॉलर होता है। अब ये डेल्टा जी स्मॉल यानी जीरो से कम नेगेटिव की तरफ हो तो डेफिनेट नेगेटिव, तो फिर ये होगा स्पॉन्टेनियसली। अच्छा, स्पॉन्टेनियसली जो है ये अगर है तो उसके बाद अगर जीरो से बड़ा है तो मीन पॉजिटिव है, तो फिर कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियसली। अगर इक्वल टू जीरो है तो फिर इक्विलिब्रियम है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 6.12.1। अब 6.12.1 है कैलकुलेट द डेल्टा जी। जो डेल्टा जी है हमारे पास फॉर द रिएक्शन, वो रिएक्शन के लिए हमने कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास एक रिएक्शन है CaSO4। अब इसमें बेसिकली एनोट्रोपी वैल्यू है। अब ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी या हमें दी गई होगी क्वेश्चन में। तो उसमें CaSO4 की एंट्रोपी होती है 106 माइनस 7.7, और कैल्शियम की जो एनर्जी होती है माइनस 55.2, और SO4 2 नेगेटिव की होती है 17.2। अब इस पूरे से हमने करना क्या है कि बेसिकली हमने इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से उस साइड पे जाके माइनस कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा एस, और डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा फॉर्मेशन की एनर्जी जो है इसी फार्मूले में, ये क्या है जी, CaSO4 Ca2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ये देखें CaSO4 इसकी जो एनर्जी है ना ये वाली, ये है फॉर्मेशन की, इसकी है फॉर्मेशन की। अब ये कैल्शियम की कौन सी एनर्जी है, फॉर्मेशन की। SO4 2 नेगेटिव की क्या, माइनस 9.7.5 माइनस 907.5। अब ये जो एनर्जीज लिखी हुई है ना, ये है एंट्रोपी की, और जिससे हम आंसर फाइंड कर लेंगे। अब ये जो एनर्जी है ये है फॉर्मेशन की, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, जिसमें भी हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को हल करने के बाद इस वैल्यू को उस साइड पे जाके माइनस कर लेंगे। अब होगा ये कि उसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब इस फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब इसमें इस दोनों से इसको जाके माइनस जब करते हैं एस नॉट, इसका आंसर आता है माइनस 0.1447। ये आता है डेल्टा एस का फार्मूला। और जो इसमें हम इसको उस साइड पे जाके माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास माइनस 17.8। अब दो आंसर हमारे पास आए हैं, एक है डेल्टा एस का, एक आया है डेल्टा एच नॉट का। अब ये है डेल्टा एच नॉट का, तो इस फार्मूले में पुट कर दो, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस टी। टेम्परेचर हमारा कितना है 25 डिग्री। अब 25 डिग्री को क्या करना है, 25 प्लस 2 73, तो ये आ गया 298 केल्विन। तो ये हमने यहाँ पे 298 केल्विन रख दिया फार्मूले के मुताबिक। ये वैल्यू हमारे पास ये है माइनस टी, ये केल्विन टेम्परेचर, और ये वैल्यू हमारे पास ये है, और आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी का हिस्सा है स्पोंटेनिटी एंड टेम्परेचर चेंज। इसके मुताबिक हमें स्टैंडर्ड स्टेट और स्पेसिफिक टेम्परेचर पता होना चाहिए कि अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये इसमें से ये नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, इंथैल्पी चेंज और सिस्टम में चेंज, टोटल सिस्टम, तो वो हमारे पास डेल्टा जी गिब्स एनर्जी भी नेगेटिव होगी और इसमें स्पोंटेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। लेकिन अगर इंथैल्पी हमारी पॉजिटिव हो और सिस्टम माइनस मतलब एक्सोथर्मिक नेगेटिव हो तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास इंथैल्पी पॉजिटिव है ना, तो फिर वो पॉजिटिव ही देगा। तो पॉजिटिव देने से क्या होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो है
वो हमारे पास होगा एट ऑल टेम्परेचर। अब अगर डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो फिर हमारे पास डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है स्पॉन्टेनियसली लो टेम्परेचर पे, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर पे। लेकिन अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हो, डेल्टा एस और डेल्टा एच, तो फिर भी हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अब उल्टा है, दोनों के पॉजिटिव होने से नॉन स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर भी होता है और स्पॉन्टेनियस क्या होता है एट हाई टेम्परेचर। ये टेबल है, इसको हमें याद करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक से। तो यहां पे हमारे पास लास्ट टॉपिक गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि फ्री एनर्जी हम इसे टॉपिक कहते हैं, फ्री एनर्जी चेंज। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, यहीं पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम वीडियो में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।